जिस बंदे के ऊपर ये 6 तकलीफ़ें बार बार आती हैं, समझ लेना अल्लाह उस बंदे को ऊंचा मकाम देने वाला है। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को 6 तरह के इम्तहानात और तकालीफ से आजमाता है। जो अल्लाह का बंदा इन इम्तहानात में पास हो जाता है वो अपने रब के और ज़्यादा करीब हो जाता है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी है, अगर तुम्हारा सुकून कहीं खो गया है या फिर आपका दिल हर वक्त बेचैन रहता है, उस वक्त आपको लगता है कि मेरा इम्तहान बहुत सख्त है, लेकिन यही वो वक्त होता है मेरे दोस्त, इस वक्त में तुम्हें घबराना नहीं, क्योंकि बंदे के ऊपर अल्लाह की तरफ से ये तकलीफ़ें और आजमाइशें यूं ही नहीं आती, बल्कि ये तकलीफ़ें और आजमाइशें तुम्हारे ऊपर जो आई हैं वो इस चीज़ की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें बहुत ऊंचा मकाम देने वाला है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि हमने इंसान को इम्तहान और आजमाइशों के लिए पैदा किया, और इम्तहान हर किसी का नहीं लिया जाता। इम्तहान सिर्फ उन्हीं लोगों का लिया जाता है जो अल्लाह को पसंद होते हैं। बंदे के ऊपर पहली तकलीफ़ वो होती है जब उसका दिल बार बार टूटता है। अपने ही लोग उसके साथ दगाबाजी करते हैं और जिनसे वो उम्मीदें रखता है, थोड़ी सी परेशानी पड़ते ही सबसे पहले वो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, इसमें भी अल्लाह की एक मसलहत छुपी हुई होती है। जानते हो तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? तुम्हारा रब तुमसे चाहता है कि तुम लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो, सिर्फ अपने रब से मोहब्बत करो और उम्मीदें उसी से लगाओ, क्योंकि जब तक दिल मखलूक के साथ जुड़ा रहता है तब तक खालिक दो जहां से सच्चा रिश्ता नहीं बनता। दूसरी तकलीफ़ ये होती है मेरे दोस्त, आप दिन रात किसी काम को लेकर मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा हमेशा सिफर रहता है। इंसान कहता है, ए अल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन हर तरफ से मुझे नाकामी हाथ लगती है। उस वक्त तुम सोचते हो कि अल्लाह को कुछ नहीं मालूम, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, अल्लाह तुम्हारी इस मेहनत को देखता है। फ़र्क इतना है, अगर यही मेहनत हम अपनी अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से कर लेते तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता, क्योंकि ज़्यादातर इंसानों के अंदर एक आदत होती है, वो पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, बाद में अल्लाह की मर्ज़ी को शामिल करता है। जबकि होना ये चाहिए कि हम जब भी कोई काम शुरू करें अल्लाह की रज़ा और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें, अपना हर काम अपने रब के सुपुर्द कर दें। तीसरी तकलीफ़ ये होती है मेरे दोस्त, आपका दिल हर वक्त बेचैन रहता है, आपका दिल बोझल रहता है, हर वक्त एक उदासी सी छाई रहती है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारा रब तुम्हें दुनिया की मोहब्बत और उसकी चकाचौंध से निकालकर अपनी तरफ बुला रहा होता है। अगर उस वक्त तुमने वक्त की नज़ाकत को समझ लिया, तब यकीन जानो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। चौथी तकलीफ़ ये होती है मेरे दोस्त कि अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमज़ोरी समझा जाता है। याद रखना, उस वक्त तुम्हारा रब तुम्हें ऊंचा मकाम देना चाहता है। जब लोग तुम्हें कमतर समझते हैं, तुम्हारी बातों को नापसंद करते हैं, उस वक्त तुम्हारा अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। पांचवी तकलीफ़ ये होती है मेरे दोस्त, बंदे को अपनी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं। ऐसा महसूस होता है मानो उसके लिए दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, जब दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, जब तुमसे अपने ही मुंह मोड़ लें, तब रहमत इलाही के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाते हैं। अल्लाह तुमसे सब कुछ वापस ले लेता है। वो तुमसे चाहता है कि तुम अपने रब के आगे झुक जाओ। छठी और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है जब इंसान बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और ख़ुद से ही हारने लगता है। हर काम को शुरू करने से पहले सोचने लगता है कि बस अब मुझसे कुछ नहीं होगा। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारा दिल टूटकर अपने रब के आगे गिरता है।
और अल्लाह के सामने टूटकर गिर जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अपनी ज़िंदगी में मायूस होने से पहले अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक बार ज़रूर देख लेना। बचपन में ही वालिदैन का साया सिर से उठ जाता है, बचपन में ही दादा का साया भी सिर से उठ जाता है। आपके जिस्म मुबारक पर पत्थर मारे जाते हैं, आपको तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की अज़ियतें उन्हें दी जाती हैं और इन्हीं तकलीफ़ों और आज़माइशों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। इसीलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी ये 6 तरह की तकलीफ़ें हैं तो अपनी ज़िंदगी से मायूस ना होना, ना ही कभी हिम्मत हारना। यही वो 6 तकलीफ़ें होती हैं जब अल्लाह तुम्हें आम लोगों से अलग समझता है। ये 6 तकलीफ़ें इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हें एक ऊंचा मकाम देना चाहता है। ऐसा मकाम जिसकी दुआ में असर हो, जिसकी खामोशी में वज़न हो। ऐसा सब्र जिस पे आसमानों के फरिश्ते भी नाज करते हों। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, अल्लाह हर किसी को नहीं आजमाता, अल्लाह सिर्फ अपने उन्हीं नेक बंदों को आजमाता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक और अगली नई वीडियो के साथ।